वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। क्वेश्चन है, इस तरह से मीडिया को ही बदनाम किया जाता है। आप कई लोग क्या है कि खबरें सुनना भी नहीं चाहते आजकल के टाइम में। बुरा उनको लग रहा है कि मुस्लिम ऐसे मुस्लिम वैसे या ईसाई के ऊपर ऐसे हो रहा है। आप मेरे को एक बात का जवाब दे सकते हैं? एक अभी हमारे इधर से ही किसी बहन ने या बेटी ने बोला था कि दिल्ली में सरकार क्यों नहीं है, दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, पुजारियों को क्यों नहीं मिलती? इस बात का कोई आंसर दे सकते हैं? ये सवाल है। और देखिए वरिष्ठ आदमी है, एक वरिष्ठ आदमी है, एक अपना पॉइंट रख रहे हैं। और आप मेरा मानना है कि चर्चा का एक स्तर हम बनाएं। अभी कुछ देर पहले जो बिहेवियर हो रहा था, मुझे नहीं लगता वो लेजिटिमेट है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अब अपनी बात करिए, सब पार्टी अपनी बात कर रही है। नहीं सर ने जो बात की बड़ी रेस्पेक्ट से कहूंगा। सर उनको जो सैलरी मिलती है वो वक्फ बोर्ड के जरिए मिलती है। और वक्फ बोर्ड क्या होता है कि मुसलमान ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने धर्म की सेवा के लिए कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, सरकार से नहीं लिया, उसी प्रॉपर्टी से किराया आता है, उसी से दिया जाता है। दूसरी चीज, और हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में ट्रस्ट होते हैं। राम मंदिर का जो वो है, राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो वहां का डीएम है। अरे भाई ये बताइए, आज पता है आपको सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। ये मुसलमानों ने सेवा के लिए दे दिया। 2014 सुनिए, आप भी दीजिए, आप भी दान करिए। क्या समस्या है? अपने टाइम पे बोले, अपने टाइम पे बोले, वो बीच में नहीं बोले। 2014 के चुनाव से जस्ट पहले मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने जाने से पहले यूपी की सरकार ने 120 प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी। कह रहे हैं कि सब दान के किया है। अब मतलब मैं बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं। एक तरफ कहते हैं कि साहब हमारी कम्युनिटी तो बहुत गरीब है, उसकी स्थिति यह है कि पंचर बनाते हैं और दान इतना दे देते हैं, मिसाइल बनाते हैं। कौन बोला? मिसाइल बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं। और हम एपीजे अब्दुल कलाम हैं, हम मोहम्मद सिराज हैं। उसको अपना नहीं अगर मोहम्मद सिराज अब बुलडोजर पे आता हूं। देखिए आखिरी दौर है, बिल्कुल आखिरी दौर, हम जीत जाते। अब माइक से उतनी आवाज आती है, वैसे चिल्लाकर एक ज्यादा लाइन नहीं और कह दूं, जाती। देखिए, अच्छा ठीक है, बुलडोजर को जी, यहां पर ईसाइयों के लिए भी दर्द नहीं है। वहां पे केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, उनसे मिलने कोई नहीं जाता है, क्योंकि काटा था कट्टरपंथी इस्लामी। आप चले जाते। यहां पर हकीकत में मुस्लिमों के लिए भी दर्द नहीं है, देशभक्त मुस्लिमों के लिए। अगर कश्मीर में इंस्पेक्टर अयूब पंडित को मार दिया था जुमे की नमाज के बाद उन्मादी भीड़ ने, कोई उनके घर नहीं गया था। भारतीय सेना का जवान औरंगजेब मार दिया गया था, कोई नहीं गया था। उत्तर प्रदेश में एनआईए का तंजील अहमद मार दिया गया था, कोई नहीं गया था। इसलिए मैं कह रहा हूं, इनको सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों से मोहब्बत है, न हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम जैसा कोई चीज नहीं है। ओके। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है मुख्तार अंसारी, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है नाहिद हसन, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। कौन है भूमाफिया आजम खान, उसका इतिहास जरूर खंगालना चाहिए। एक समय यह होता था, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन वेस्टर्न यूपी का मुख्यमंत्री आजम खान होता था। और यह बात मैं नहीं कह रहा, आप किताबों में पढ़ लीजिए, आप अखबारों में पढ़ लीजिए, यह लिखा जाता था। लेकिन उस माफिया राज को खत्म करना भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही। इसीलिए बीजेपी 2022 में वापस लौट के आई है। अभी विधानसभा के अंदर योगी जी ने कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी उनसे बहस करने लगे। यूपी चुनाव दौरान अखिलेश जी की वो बाइट याद करिए, रैली में क्या बोले, ए पुलिस। तो आप सोचिए, जिन लोगों की मानसिकता ये, अगर सर्वोच्च नेता ए पुलिस बोल रहा है तो नीचे वाला नेता क्या करता होगा, ये सहज अनुमान लगाया जाए। ओके, अब्बास अंसारी तो आपकी सरकार आने के बाद पुलिस को ठासने की बात कर रहे तो हैं। यार उधर से ही चले आते हो चिल्लाते हुए, बोलने तो दोगे कि नहीं यार? कमाल है भाई, ये तो कुछ तो थोड़ा सा हो। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, अरे यार बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, प्रवक्ता जी ने लंबी लंबी बातें बताई। बस मैं इनको एक ही चैलेंज करता हूं, हम सबके भले की बात है, आप 100 टॉप 10 जो माफिया हैं उनकी लिस्ट जारी कर दो, सबके खिलाफ कार्रवाई कर दो। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।